Live in the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. प्रोग्राम बज़्म तजस्सुस के दूसरे सीज़न में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। जी हाँ, वही सोशल नेटवर्क जिसकी हर पोस्ट पर हमारे देसी अंकल आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं और जिस पे अकाउंट बनाने के बाद बहुत से लोग अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करके अपने आप को दानिश्वर समझने लगते हैं और दुनिया के हर टॉपिक के बारे में अपनी राय देते हैं और एक्सपर्ट्स की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। फेसबुक और इसके दानिश्वरों के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि फेसबुक की ताकत और असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। इस वक्त फेसबुक के यूज़र्स की तादाद 3 बिलियन से ज़्यादा है और दुनिया की आबादी कितनी है? 8 बिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन हर 3 में से एक इंसान जो है वो फेसबुक यूज़ करता है हमारे प्लेनेट अर्थ पे। फेसबुक की इस वक्त नेट वर्थ जो है वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि इसे दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बनाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को रीब्रांड करने का फ़ैसला क्यों किया और ये फ़ैसला कितना कामयाब होगा, और साथ ही साथ हम आपको मेटावर्स की एक झलक भी दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैसेज आया, मानो बिल्ली। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा। पिछले हफ्ते मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अपने दीगर ब्रांड्स के लिए एक पेरेंट कंपनी को अनाउंस किया है, जिसका नाम उन्होंने मेटा रखा है। मेटा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है टू गो बियॉन्ड, यानी वो इस दुनिया के पार जाना चाहते हैं, एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, जिसे मेटावर्स का नाम दिया जा रहा है। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जो कि मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलकर बनेगी और जिसका मेन मकसद इंसानी एक्सपीरियंस को टोटली तब्दील करना है। मेटावर्स की खास बात यह है कि जब आप इसके किसी डिजिटल एनवायरनमेंट में दाखिल होंगे तो आपको उस पर टोटल कंट्रोल हासिल होगा। आप उसे जैसे चाहेंगे तब्दील कर सकेंगे, और यही चीज़ मार्क ज़करबर्ग ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाई है कि किस तरह आप अपना पूरा घर रीडिज़ाइन कर सकते हैं और जो चीज़ दुनिया में आपको पसंद है आप उसे ला के पूरी एक डिजिटल क्रिएशन खड़ी कर सकते हैं। मेटावर्स की दूसरी खास बात ये होगी कि इसमें आप अकेले नहीं होंगे। आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ले जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर सकते हैं। वहाँ पे बैठ के आप गपशप लगाएं, आप कॉन्सर्ट अटेंड करें, आप शॉपिंग करें, गेम्स खेलें, आपका जो दिल चाहेगा आप वो कर सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में हर वो चीज़ ऐड की जा सकती है जो डिजिटली क्रिएट हो सकती है, जैसे पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूज़िक, शॉपिंग वगैरह। मेटावर्स के इस आइडिया को समझने के लिए अभी तक जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो है गेमिंग। जिस तरह गेमिंग में ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करके आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी गेम में एंटर हो सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, कोई भी टास्क एकम्प्लिश कर सकते हैं, तो एक्चुअल में मेटा यूनिवर्स भी इसी तरह होगी। बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके पास एनवायरनमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और ऑप्शंस बेशुमार। मेटावर्स का ये आइडिया 1992 के नावल स्नो क्रैश से लिया गया है, जिसमें ऑथर नील स्टीफेंसन ने एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की पिक्चर पेंट की थी। कहा जा रहा है कि मार्क ज़करबर्ग इसी नावल से इंस्पायर हैं, तभी उन्होंने इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है। जा रहा है कि मेटावर्स इंटरनेट के बाद हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये लाइट बल्ब या आईफोन मोमेंट की तरह हमारी ज़िंदगी को पूरे तरीके से तब्दील कर देगा। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो ना सिर्फ ये हमारी सोशल ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, बल्कि इससे हमारी एजुकेशन, काम करने का अंदाज और शॉपिंग करने का तरीका भी बदल जाएगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग ने इस वक्त अपनी कंपनी को रीब्रांड करने का फैसला क्यों किया है। आपको याद होगा कि 2019 में कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसमें ये बात बताई गई थी कि एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक यूज़र्स का डाटा चोरी किया था और उसके ज़रिए उन्होंने यूएस के 2016 के इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की थी और उसे डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में कन्वर्ट करने के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दी थी। इसी तरह फिर पेंडेमिक आया। पेंडेमिक के दौरान भी फेसबुक पर यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने में कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं किया, बल्कि उनकी वजह से वैक्सीन के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद 2016 और 2020 के इलेक्शन हमारे सामने हैं, जहाँ पे बार बार सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने शिद्दत पसंद ग्रुपों को अपना काम करने की खुली इजाज़त दी, जहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए थे, जहाँ पे वो अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे और कोई फैक्ट चेकिंग नहीं थी। इसी तरह फेसबुक पर एक और इल्ज़ाम भी है कि उसने हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की। इसकी बड़ी मिसाल म्यांमार में कत्लेआम है, या जब इंडिया में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा था
या इसी तरह ब्लैक लाइव्स मैटर की जो कैंपेन चल रही थी उसके दौरान भी फेसबुक ने कोई ज़्यादा इंतजामात नहीं किए। इन तमाम बातों के बाद फेसबुक की एक एम्प्लॉय मिस हॉगिन्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं जिसमें यह बात क्लियरली साबित होती है कि फेसबुक ने प्रॉफिट को अपने यूज़र्स के डाटा सेफ्टी और प्राइवेसी पर ज़्यादा तरजीह दी है, जिसकी वजह से फेसबुक की एक टॉक्सिक ब्रांड के तौर पर रेपुटेशन बन गई है। मार्क ज़करबर्ग इसे रीब्रांड करके ये टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। खबरों में ये बात भी सामने आ रही है कि इस वक्त मार्क ज़करबर्ग की अपनी इंटरेस्ट जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत कम हो गई है और वो अपनी कंपनी को एक बड़ी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, जिस तरह एप्पल, टेस्ला और अमेजोन कर रहे हैं, और उनका मुकाबला बहुत सख्त है, इसलिए वो किसी नए फील्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और मार्क ज़करबर्ग ने ये बात क्लियरली अपनी प्रेजेंटेशन में की है कि वो इंसानों के एक्सपीरियंस को टोटली चेंज करना चाहते हैं। मेटावर्स एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा जिसके अंदर हम डिवाइसेस से टोटली आज़ाद हो जाएंगे। हम हेडसेट लगाएंगे और उसके बाद सारा काम जो है हम 3D डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के साथ ही मैनेज करेंगे। और अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट दिया कि उन्होंने एक हाई रेजोल्यूशन टच सिस्टम लॉन्च किया है जिसके ज़रिए से वो एवटार्स जो मेटावर्स के अंदर होंगे वो 3D ऑब्जेक्ट्स को टच कर सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत आगे जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये कामयाब होगा भी कि नहीं। इस वक्त सबसे मज़े की बात यह है कि मेटावर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसे अभी स्क्रैच से बनाया जाएगा। इस वक्त मार्क ज़करबर्ग इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और उन्होंने 10,000 एम्प्लॉय यूरोपियन यूनियन में हायर किए हैं जो कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और इसी तरह उन्होंने अपनी डिवाइस ऑकुलस बनाई थी 2012 या 2014 में, और उसे उन्होंने इतना सस्ता कर दिया ताकि हर इंसान जो है ऑकुलस डिवाइस ले और उसके लिए मेटावर्स में एंटर होना आसान हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया लॉन्च किया था और उस वक्त सब ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हर इंसान अपनी पॉकेट के अंदर एक सुपर कंप्यूटर लेकर घूम रहा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसके बगैर हम ना रह सकें। और ये बात कहने की वजह यह है कि इस वक्त वो तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है जो मेटावर्स को क्रिएट करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। सिर्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक कंपनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए कि माजी में जब भी किसी कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश की है तो वो नाकाम हुई है। कोका कोला की फेमस एग्जांपल हमारे सामने है। कोका कोला ने न्यू कोका कोला जब लॉन्च की तो वो बिल्कुल फेल हो गई और उसके बाद उन्हें दोबारा कोका कोला क्लासिक लॉन्च करनी पड़ी। इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी अहम मिसाल नेटफ्लिक्स के बारे में है कि नेटफ्लिक्स ने अपनी एक और कंपनी क्विकस्टर बनाई ताकि वो लोगों को डीवीडीज डिलीवर कर सके, लेकिन वो भी फेल हो गई। तो इसीलिए इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि फेसबुक की ये रीब्रांडिंग फेल हो सकती है। और वैसे भी फेसबुक पर इस वक्त यूज़र्स का जो ट्रस्ट है वो बहुत कम है और रेगुलेटर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि फेसबुक ने यूज़र्स की प्राइवेसी और डाटा को बहुत ईजी लिया है और उससे बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। और इस बात का वाज़ेह सबूत ये है कि इस वक्त फेसबुक के यूज़र्स की एक्चुअल तादाद में कमी आई है और जो टीनेज जनरेशन है वो ख़ास तौर पर टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट को प्रेफर कर रहे हैं और फेसबुक से अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। या मिलेनियल्स ही हैं जो फेसबुक के साथ स्टक हुए हैं। फेसबुक की रीब्रांडिंग और मेटावर्स के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं खुद भी जब मार्क ज़करबर्ग की ये प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मेटावर्स का ये कॉन्सेप्ट गेमिंग, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही डिसफंक्शनल होगी। लेकिन फिर मुझे कोविड-19 याद आया और मैंने सोचा कि पिछले साल किस तरह हम लोग अपनी अपनी लोकेशंस में कैद हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए से हम इंटरेक्ट कर सकें और अपनी तन्हाई को दूर कर सकें तो एक बहुत बड़ा सासा होगी। या फिर हो सकता है आगे फ्यूचर में जाकर कोई और पेंडेमिक आए या मौसमियाती तब्दीली की वजह से कोई ऐसी तबाही आए कि हम लोग अपनी लोकेशंस पे कैद हो जाएं, तो उस सिनेरियो में मेटावर्स हमारे लिए यूज़फुल साबित होगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि करीब आने वाले फ्यूचर में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Black lives matter! Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.